जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट का पेपर होने वाला है। तो इसके लिए आज से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर आज का सेट नंबर 1 है और यह कंप्लीट टेस्ट है, यानी आपके टोटल 100 नंबर के आने वाले हैं और टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर एज इट इज दिया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और तो यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिटेल में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। और डेली आपको सुबह 6 बजे पीडीएफ जो है और यह वीडियो आपको मिलेगा। तो आप लोग रेडी रहिए आज से। और यह वीडियो जो है आपको डेली मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, यूथ कंपटीशन का यह प्रैक्टिस सेट है और उसके बाद यहाँ पर 15 सेट करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर और प्रैक्टिस सेट जो भी है उसको भी साथ में करवाएंगे। तो डेली यानी प्रतिदिन आप सुबह 6 बजे तैयार रहिए प्रैक्टिस सेट करने के लिए। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न यहाँ पर है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। सबसे पहले है हिंदी, और हिंदी में आपके आने वाले हैं 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के। सबसे पहला क्वेश्चन है, जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो जगत प्लस ईस हो जाता है, जगत प्लस ईस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जगत प्लस ईस हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगला क्वेश्चन है, जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे क्या कहते हैं? जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता है उसे कहते हैं छिद्रान्वेषी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छिद्रान्वेषी। अगला क्वेश्चन है, अनिल और अनल का सही अर्थ क्या है? तो अनिल का अर्थ होता है वायु, वहीं अनल का अर्थ होता है अग्नि होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी हंस का यहाँ पर अनेकार्थी पूछ रहा है। हंस को सूर्य कहा जाता है, श्वेत कहा जाता है, योगी कहा जाता है, लेकिन अमृत नहीं कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के पास, यानी अमृत नहीं कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची क्या है? तो अग्नि का पर्यायवाची पावक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पावक। अर्णव आपका समुद्र का होता है, उरग आपका यहाँ पर पन्नग का पर्यायवाची होता है। अगला है, साहचर्य का विलोम क्या होता है? साहचर्य का विलोम हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अलगाव। अगला है, प्रामाणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या है? तो प्रमाण प्लस इक हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के पास, यानी प्रमाण प्लस इक। अगला क्वेश्चन है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक तत्सम शब्द है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तिलक जो है तत्सम शब्द है। और तत्सम शब्द क्या होते हैं? यानी संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं, और जिसका थोड़ा सा बदलाव हो जाता है उसे हम तद्भव कहते हैं। अगला है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। जब किसी चीज को कोई प्रदान करता है तो वहां पर संप्रदान कारक हो जाता है, यानी कारक यहाँ पर पूछा तो कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो संप्रदान कारक हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संप्रदान कारक। अगला है, कारक के कितने भेद हैं? तो अभी हमने बताया कारक के 8 भेद होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारक के कुल 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, राम आम खाता है, वाच्य कौन सा है? तो देखिए, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ पर जब कर्ता सबसे पहले होता है वह कृतवाच्य हो जाता है। तो यहाँ पर राम आम खाता है, तो राम सबसे पहले हो गया, इसलिए यहाँ पर कृतवाच्य हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के पास, कृतवाच्य। अगला है, कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है? तो सोना का सोना ही होता है, धेनु का धेनुए, छात्र का छात्रगण होता है, लेकिन आटा का आटे नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यवाचक संज्ञा का कभी भी यहाँ पर बहुवचन नहीं बनाया जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में रहती हैं, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के पास, यानी यहाँ पर कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आटा का आटे यहाँ पर सही नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? तो आपको यहाँ पर पिक आउट करना है कौन सा पुल्लिंग नहीं है। तो वायु आपका पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आपको क्या करना है, अच्छा अच्छी मेरा मेरी लगा के आप चेक कर लीजिए, वाक्य का प्रयोग करके आप चेक कर लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है।
जैसे मेरा बचपन, यानी यहाँ पुल्लिंग हो गया। समुद्र अच्छा है, ये भी बिल्कुल सही है। मेरा कंबल, लेकिन मेरा वायु नहीं होता, मेरी वायु। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, दृश्य बहुत ही मनोरम था। इसमें विशेषण पद आपको बताना है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि कैसा है दृश्य, कैसा है मनोरम है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुणवाचक विशेषण है। अगला है, कौन सा शुद्ध है? तो कवयित्री बिल्कुल शुद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवयित्री। नेक्स्ट है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो कौन सा व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उत्क्षिप्त आपका नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा है किस वर्ष रिलीज हुई थी? 1931 में रिलीज हुई थी। इसके जो डायरेक्टर थे आर्देशिका ईरानी थे। तो 1931 में आलम आरा मूवी जो है रिलीज हुई थी। अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के पास। अब यहाँ पर देखिए जो पैसेज दिया गया है, तो पैसेज आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, जो कि आपको यहाँ पर इसका पीडीएफ मिलेगा। तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? तो आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण गए थे। अगला, लेखक को क्यों दुख हुआ? क्योंकि उर्मिला का, देखिए यहाँ पर, क्योंकि रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ भी नहीं लिखा। उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया था? तो यह लक्ष्मण से विवाह किया, यह बलिदान नहीं दिया था। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? अनौपचारिक, देखिए पत्र दो प्रकार के हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। जो फॉर्मल होते हैं, जैसे ऑफिस वगैरह में जो लिखा जाता है, फार्मिक यहाँ पर फॉर्मल होता है। लेकिन जैसे घरेलू संबंध के लिए लिखा जाता है, या कोई अपने मित्र को लिखता है, सगे संबंधी को लिखता है, तो यह आपका अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। तो बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्रों को लिखा गया पत्र आपका अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के पास। अगला क्वेश्चन है, आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कष्ट का अनुभव होना। सो शिवधनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेन गोसाई में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जब देखिए सा सी से या सो आए तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। तो सबसे पहले ही सो आया है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। आखिया हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनि रूखी। कह रहा कौन सा रस है? तो अखिया हर दर्शन को भूखी, यानी यहाँ पर वियोग की बात कर रहा है और श्रृंगार की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही शुद्ध वाक्य चुनिए। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम, या तो आप हजारों बार पढ़ चुके होंगे, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो जिसका पहला वर्ड जो होता है अगर संख्यावाची होता है तो आपका द्विगु समास हो जाता है। तो यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अकिंचन होता है। क्या होता है भैया? अकिंचन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकिंचन। अब यहाँ पर हिंदी का हमारा सेगमेंट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण। यानी सामान्य बुद्धि परीक्षण में यहाँ पर देखते हैं, तो जो कथन निष्कर्ष के आपके प्रश्न आने वाले हैं, तो देखिए इसका डिटेल में वीडियो भी लेकर आएंगे। कथन निष्कर्ष कैसे 60 तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो जहाँ सभी होता है, एक बार यहाँ से हम बता दे रहे हैं, जहाँ सभी होता है वहाँ हम 100 लिखते हैं और उसके बाद हम 50 लिखते हैं। फिर यहाँ पे 100 है, तो फिर यहाँ पे सभी शेर बिल्लियाँ हैं, यानी 100 और 50 लिख दिए। ठीक है, अब दोनों में कॉमन होना चाहिए,
यहाँ पर जैसे पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण, दोनों में एक चीज कॉमन होना चाहिए और कॉमन होने के बाद दोनों का योग 150 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जब हमने यहाँ पर देखिए दूसरे रंग से करते हैं, तो यहाँ पर जब हमने यहाँ पर किया तो देख रहे हैं सभी शेर और शेर यहाँ मिला कितने हो गए, 100 और 50, 150 हो गए, और सभी शेर और शेर यानी मिल गए। यानी जो 100 वाला हिस्सा होगा सभी का होगा और 50 वाला कुछ का हिस्सा होगा। यानी जिसके पास 100 रुपया होगा वह 50 को दे सकता है, लेकिन जिसके पास 50 रुपया होगा वह 100 को नहीं दे पाएगा। अब देखिए पहला यहाँ पर दिया है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो अब देखिए ऊपर से बता रहा है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 100 वाला 50 को दे सकता है। दूसरा दिया है कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तो कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ बिल्लियां कुत्ते की बात कर रहा है, ठीक है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, यह भी बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ यहाँ पर बिल्लियां कुत्ते हैं, तो यहाँ पर उल्टा रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया कथन बिल्कुल दोनों सही, निष्कर्ष सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के पास, दोनों निष्कर्ष परिणाम देते हैं। अगला है यहाँ पर देखिए -7 -3, अब इसके बाद क्या आएगा, -7 में अगर +4 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और इसमें +5 जोड़ दें कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 में अगर 6 जोड़ दें 8 हो जाएगा, 8 में अगर 7 जोड़ दें तो 15 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्या सरकार को प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ, इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। करा नहीं, इस निर्णय से प्लास्टिक के उद्योग से होने वाले प्रदूषण के लिए रास्ता खुलेगा, बिल्कुल सही है। प्लास्टिक के उत्पादन को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है इन्वायरमेंटल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा, तो इसके वजह से यहाँ पर सेकंड वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यहाँ पर कौन सी प्रवृत्ति का अनुकरण करता है। अगर यहाँ पर इसको आप देखेंगे चारों को, तो यहाँ पर आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब आप इस टाइप का क्वेश्चन देखें तो एक लेटर को आप पकड़ लें, चाहे टी को चाहे आई को, चाहे देखें कौन सा लेटर जो है किसके आगे जा रहा है या बाद में आ रहा है। तो इसमें सीक्वेंस आपको पकड़ना है। जैसे हम कह रहे हैं टी को, यहाँ पर देखा हमने, तो टी के आगे कितने लेटर हैं, तो यहाँ पर 2 2 4 1 5 लेटर हैं। यहाँ पर देख रहे हैं टी के आगे कितने लेटर हैं, टी के पीछे यहाँ पर 4 लेटर हैं, फिर टी के पीछे 3 लेटर हैं, फिर टी के पीछे 2, फिर टी के पीछे 1। अब यानी अगला जो आएगा वह टी सबसे पहले होगा, तो टी सबसे पहले आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में, टफ। अगला क्वेश्चन है कह रहा कि इनमें से अभिनेता को निरूपित करता है तथा जो गायक है लेकिन इंजीनियर नहीं। अभिनेता भी होना चाहिए, गायक भी होना चाहिए, लेकिन इंजीनियर नहीं होना चाहिए। तो अभिनेता यहाँ पर लेकिन इंजीनियर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर ए वाला क्रॉस हो जाएगा, बचा बीच में ए वाला बी, यानी आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, बी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रोहित, रोहन और रानी 3 दोस्त प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है। अगर बात करें यहाँ पर कह रहा है कि रोहित कतार के आरंभ में 9वें स्थान पर खड़ा है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो रोहित जो है, यहाँ पर कर लेते हैं, रोहित मान के चलिए यहाँ पर है, रोहित यहाँ पर खड़ा है 9वें स्थान पर, रोहित यहाँ पर 9वें स्थान पर खड़ा है, और रानी अंत से 14वीं जगह पर खड़ी है। रानी मान के चलिए यहाँ अंत से 14वीं जगह पर खड़ी है, यहाँ पर इसको रानी कर देते हैं, 14वीं जगह पर खड़ी है। कह रहा है कि रोहन और रानी के बीच में 4 छात्र हैं, रोहन और रानी के बीच में 4 छात्र हैं, रोहन और रानी के बीच में 4 छात्र हैं, तो रोहन यहाँ पर हो जाएगा रोहन, ठीक है, और रानी के बीच में 4 छात्र हैं, 1 2 3 4। अब हमने यहाँ कर दिया सॉरी। अब उसके बाद यहाँ पर
कह रहा रोहन और रोहित के बीच में 5 छात्र हैं। रोहन और रोहित के बीच में 5 छात्र, यहाँ पर कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5, 5 छात्र हैं। कह रहा अगर रानी आरंभ से 20वीं जगह पर है, अगर रानी आरंभ से 20वीं जगह पर है, यानी या आरंभ से 20वीं जगह पर, रानी जो है आरंभ से 20वीं जगह पर है, तो कह रहा है कि कतार के अंत में रोहन का स्थान पूछ रहा है। तो रोहन का स्थान यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोहन का स्थान देखिए यहाँ पर था तो पूरा यहाँ से ले लिया जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पूरा। रानी का अंत से 14वां स्थान, यहाँ पर 14वां हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि कतार के अंत में रोहन का स्थान, तो रोहन का स्थान यहाँ पूरा ऐड कर देंगे, 14 और प्लस यहाँ पर 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि 5 लोग इसके बीच में है। तो ये 14, यहाँ पर 14, फिर 15 16 17 18 19, यहाँ तक 14 था। इसके आगे और जोड़ेंगे, यानी इसके बीच का स्थान पूछ रहा था, यानी 14 15 16 17 18, यानी एक 19। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके 19 छात्र हो जाएंगे। रोहन का स्थान से, रोहन का अंत से कौन सा स्थान हो जाएगा, 19वां स्थान हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बाईं ओर एक पैटर्न के साथ एक आकृति दी गई है, ध्यान पूर्वक आपको देखना है, बताना है कि दाईं ओर के 3 चित्रों में से कौन से पैटर्न दाएं अर्ध हिस्से के समान दिखाई पड़ता है। यानी अगर इसको अगर हम लोग काट देते हैं, यहाँ से अगर काटते हैं तो देखिए यहाँ पर कौन सा सेगमेंट दिखाई पड़ता है। ऐसे एक बार करते हैं, देखिए यहाँ से अगर इसको काटते हैं तो ये आपका इस तरीके से दिखना चाहिए। तो अगर इसमें देखते हैं तो यह ऊपर तक है तो इसको बिल्कुल नहीं होगा, यह भी ऊपर की तरह है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं सेगमेंट ऐसे कर रहा है, यानी आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं, अब इस पर क्या कार्यवाही होगी। सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। अब इसमें आप क्या कहेंगे, तो इसका तो कह रहा है कि सरकार को तुरंत प्रभावितों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोग दूषित जल पीने से मर जाते हैं, तो वित्तीय सहायता से इसका कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से गलत हो जाएगा। लोगों को जल पीना बंद कर देना चाहिए, यह जो कि बिल्कुल गलत है, जल पीना कैसे बंद कर सकता है। सेकंड है, लोगों को उपभोग के लिए शुद्ध जल का उपयोग करने के लिए शिक्षित किया जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पानी की टंकी 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है तो बाकी टंकी कितने मिनट भरेगी। यानी 3/16 भाग जो है यह 15 मिनट में भर जाती है। तो 3 पचे 15 और 16 पचे 80, यानी पानी को भरने में लगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80। तो कह रहा बाकी टंकी को भरने में कितना मिनट लगेगा। तो बाकी टंकी को अगर हम कह रहे हैं बाकी निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 - 3/16 कर देंगे। 16 में से आपका 3 गया, यानी आपका क्या आ जाएगा, 16 में से 13 आ जाएगा। तो गुणे 13/16, 16 पच्चे 80 हो जाएगा, और 5 गुणे 13 कर देंगे, 13 पच्चे 65, यानी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 65। राइट आंसर 65 मिनट हो जाएगा। 65 मिनट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 4 बच्चों की आयु का योग 60 वर्ष है और उनके जन्म में 4 वर्ष का अंतर है, सबसे छोटे बच्चे की आयु बताइए। तो यहाँ यानी पहले का अगर x है तो दूसरे का x+4 हो जाएगा, तीसरे का x+8 हो जाएगा, और चौथे का x+ क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर ओवरऑल बात करें 60 हो जाएगा। अगर सभी को ऐड करते हैं 12 8 20 4 24, यानी 4x बराबर +24 होगा, लेकिन बराबर उधर जाएगा। तो 60 में से 24 गया, आपका कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा। 4 9 36, यानी आपका 9, यहाँ पर 9 वर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बैगनी रंग के सामने कौन सा रंग आपको दिखाई देगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराया मत करिए, बस आपको 2 चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है कि जैसे पर्पल का यानी बैगनी का पूछ रहा है, तो बैगनी आपको क्या करना है, एक चीज़ में बैगनी होना चाहिए और दूसरे वाले जब तुलना करें तो उसमें बैगनी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं रेड और ब्लू का जब यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, रेड और
ब्लू का। तो पर्पल का अपोजिट क्या हो जाएगा? येलो। यानी पर्पल के सामने कौन सा हो जाएगा? येलो रंग हो जाएगा, यानी पीला हो जाएगा। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, देख रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 13 दूनी 26। देखिए यहाँ पर 13 दूनी 26, यानी यहाँ पर गुणा कर रहा है प्लस आगे ऐड कर रहा है। ठीक है, 13 दूनी 26, 4 30, तो 15 चौका 60, 5 65, और 12 पचे 60, 8 68। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर कह रहा है सभी ग्रह तारे हैं। अब हमने बताया था कि जहाँ सभी रहेगा वहाँ 100 और 50, और फिर सभी तारे चंद्रमा 100 और 50, इसको ऐसे रखना है। अब यहाँ पर देखिए सभी तारे बन रहे हैं क्योंकि 50 और 100 मिलाने पर। कुछ तारे ग्रह हैं, कुछ तारे ग्रह हैं, यहाँ से भी बनेगा उल्टा, तो बिल्कुल सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है, कुछ तारे ग्रह हैं। दूसरा कह रहा है कुछ चंद्रमा ग्रह हैं, तो कुछ चंद्रमा ग्रह हैं, यह भी बिल्कुल सत्य है। यानी दोनों कथन बिल्कुल यहाँ पर सत्य दिए गए हैं, निष्कर्ष सत्य दिए गए हैं। यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा तृणभक्षी बाघ और जानवर के बीच सही संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। जानवर के अंदर दोनों आएंगे, शाकाहारी और यहाँ पर मांसाहारी। कर गुणवत्ता का एक मूल्य होता है। भारत शिक्षा के लिए काफी धन का आवंटन कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देखिए यहाँ सामान्य जानकारी स्टार्ट होती है। सामान्य जानकारी, जॉर्ज कल्चर। जॉर्ज कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में किस भारतीय राज्य में है? महाराष्ट्र में है। अगला है कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है का गठन जो है 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। देवमाली किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो यह उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी है, देवमाली। अगला क्वेश्चन है कि केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? या थोरियम पाया जाता है। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में निकालना हो तो उसे ऐसा करने की शक्ति किसे प्रदान है? तो यह संसद को प्रदान है। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संविधान संशोधन यहाँ पर अधिनियम संसद सदस्यों और विधान परिषद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? या 52वां संविधान संशोधन। किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स कहा जाता है? या सेंट्रल बैंक को कहा जाता है? किस पंचवर्षीय योजना को अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए जाना जाता है? यह 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? वेंकट रमन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने अतिलघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, जेसी बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो सिकोसर्की ने किया था। ठीक है, सिकोसर्की ने किया था हेलीकॉप्टर का आविष्कार। हाल ही में प्रित्जर आर्टिकल पुरस्कार जो है किसे दिया गया? तो डेविड चिपरफील्ड को दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा। अगला है 95 ऑस्कर पुरस्कार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है कार्तिकी गोंजाल वेश को दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री राष्ट्रश्री योजना शुरू की है? या पश्चिम बंगाल ने शुरू की है।
अगला हाल ही में चर्चा में रहा नासा का आर्टेमिस मिशन 2 का संबंध किससे है? चंद्रमा से है, यानी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2023 में WHO ने किन दो देशों को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान को घोषित कर दिया है। अब यहाँ से करते हैं हम लोग कंप्यूटर सेगमेंट को। कंप्यूटर के यहाँ पर 15 प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? यहाँ पर आपका CPU हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 67 का। 67 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरी। तो ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से है। मानव बुद्धि के यांत्रिकी को ऊंचा करने वाला होता है, तो वह क्या कहलाता है? कॉग्निटिव साइंस, यानी संज्ञानात्मक जो है विज्ञान कहलाता है, कॉग्निटिव साइंस कहलाता है। अगला है लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है? तो KNN है, यानी के नियरेस्ट नेबर इसका लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम है। अगला है लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है, माइक्रोवेव ओवन में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को किसने विकसित किया था? तो यह लिस्प को जॉन मैकार्थी ने विकसित किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन मैकार्थी ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर शब्दावली IDN का पूर्ण रूप क्या है? तो IDN का पूर्ण रूप हो जाएगा इंटरनेशनल डोमेन नेम हो जाएगा, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम रहेगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी इंटरनेट सेवा कर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी PC से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देता है? यह कौन देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, इंटरनेट टेलीफोनी देता है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Ctrl+D का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करता है? तो Ctrl+R करता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो यह आउटलुक जो है स्प्रेडशीट का उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो शिवा दुरई ने किया था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? तो यह लाइनक्स पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का मूल रूप क्या है? तो मूल रूप आपका इनपुट आउटपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग, ये सभी आपके मूल रूप हैं। अब चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं सामान्य जानकारी जो उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि यहाँ से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कंप्लीट टेस्ट है, तो अगर आपको टेस्ट अच्छा लग रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यह बरेली में है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? गाजियाबाद है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में जो है भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया। गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त जो होते हैं अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को देते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? सॉरी यहाँ पर, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर फुर्सतगंज हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जनजातीय उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से संबंधित है? तो यहाँ पर थारू जनजाति, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किस्सा
राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो नवाब वाजिद अली शाह हैं। कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो जैता उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। जैका यहाँ पर उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था भैया? शाहजहां ने करवाया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो प्रयागराज से हल्दिया को। अगला क्वेश्चन सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोनभद्र देखिए यहाँ पर जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। इलाहाबाद जो है सीसा बालू के लिए प्रसिद्ध है। ललितपुर तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो अलीगढ़ ताले के लिए है, बिल्कुल सही है। मुरादाबाद पीतल के लिए है, ये भी सही है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए भी सही है। मेरठ जो है खेल के सामान के लिए है। हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ होता है? तो यह जालौन में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गीडा क्या है? तो गीडा आपका 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण होता है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? तो यह आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आपका रामपुर में है। कहाँ पर है? रामपुर में है। कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो अहरौरा आपका मिर्जापुर में है। अडवा मिर्जापुर में है। बघेलखंड जो है कहाँ पर है? बघेलखंड आपका बलरामपुर में है। लेकिन बंदुआ कहाँ पर है? या बिहार में स्थित है। किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर नहीं है? तो देखिए चावल के स्थान पे दूसरे स्थान पर है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है आज का प्रैक्टिस सेट का। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक नियोजित हैं, कहाँ नियोजित हैं? 100 का एक कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नियोजित है। तो इसी के साथ हमने पूरा यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तो आज का यह पहला सेगमेंट था, यानी आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था। तो यह कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली सुबह 6 बजे एक प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाला है। तो विथ PDF के साथ आपको मिलेगा। तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।